मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था। मैं घर से दूर शहर में नौकरी करता था। जब घर वाले मेरी शादी की तैयारी करने लगे तो मैंने उनसे साफ साफ बता दिया, मुझे बाग बगीचे पसंद करने और अच्छा खाना पका लेने वाली पत्नी चाहिए। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी घर और खेती बाड़ी संभालते हुए गांव में रहकर मेरे माता पिता की सेवा करे, क्योंकि मैं नौकरी में बिजी रहने के चलते ज्यादा दिनों तक गांव में नहीं ठहर सकता था। ऐसे में मुझे ऐसी पत्नी चाहिए थी जो मेरा घर बार बखूबी संभाल सके। आखिरकार मुझको वैसी ही लड़की पत्नी के रूप में मिल गई जैसी मुझे चाहिए थी। नीतू थोड़ी मुंहफट थी लेकिन खूबसूरत थी। उसने शादी की पहली रात से ही नखरे और नाटक करना शुरू कर दिया। सुहाग रात पर हम दोनों ने एक दूसरे से लिपटकर जमकर एक दूसरे को प्यार किया। जब हम शांत होकर एक दूसरे से अलग हुए तो वह मुझसे बहस करते हुए बोली, तुम अपना स्टेमिना बढ़ाओ, जो सुख मुझे चाहिए वह नहीं मिल पाया। दरअसल मैं एक आम आदमी की तरह सेक्स में लीन था, लेकिन मैं बहुत जल्दी ही थक गया। इस बात पर नीतू मेरा जमकर मजाक उड़ाने लगी, लेकिन मैंने उसकी किसी बात को दिल पर नहीं लिया। मुझे लगा समय के साथ साथ पत्नी की यह नासमझी दूर हो जाएगी। छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और मुझे शहर लौटना था। नीतू ने कहा, मुझे इस रेगिस्तान में अकेली छोड़कर जा रहे हो। सच कहें तो नीतू भी यही चाहती थी कि मैं गांव में न रहूं, क्योंकि पति की नज़र व दबाव में रहना उसे पसंद नहीं था और ना ही मेरे रहते वह मेरे दोस्तों को अपने जाल में फंसा सकती थी। मायके में उसे बेरोक-टोक घूमने की आदत थी, जिस वजह से गांव के लड़के उसे छमिया कहकर बुलाते थे। कुछ दिन बाद मैं वापस शहर आ गया। शहर पहुंचने के बाद मैं जब भी नीतू को फोन करता, उसका फोन बिजी रहता। उसे अक्सर कॉलेज के दोस्तों के फोन आते थे, लेकिन धीरे धीरे मुझको शक होने लगा कि कहीं नीतू अपने बॉयफ्रेंड से बात तो नहीं करती है। मेरी माँ ने बताया कि नीतू घर का काम धंधा छोड़कर पूरे गांव में आवारा घूमती रहती है। एक दिन अचानक मैं गांव पहुंच गया। बस स्टैंड पर उतरते ही मैंने देखा कि नीतू मैदान में खड़ी किसी लड़के से बात कर रही थी और कुछ देर बाद उसी की मोटरसाइकिल पर बैठकर वह चली गई। देखने में वह लड़का कॉलेज में पढ़ने वाला किसी रईस घर की औलाद लग रहा था। नीतू उससे ऐसे चिपक कर बैठी थी जैसे उसकी प्रेमिका हो। घर पहुंचने के बाद मेरी और नीतू में जमकर कहासुनी हुई। नीतू ने सीधे शब्दों में कह दिया, बॉयफ्रेंड बनाया है तो क्या हुआ, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम वहाँ शहर में रहते हो। मैं कब तक यहाँ ऐसे ही तड़पती रहूंगी? क्या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है? अगर मैंने अपनी इच्छा पूरी की तो इसमें गलत क्या है? तुम खुद नॉर्मल हो क्या? मैं नॉर्मल ही हूँ, लेकिन तू हवस की भूखी है। फिर से उस मोटरसाइकिल वाले के साथ अगर गई तो घर से निकाल दूंगा, मैं चिल्लाया। तुम क्या शहर में बिना औरत के रहते हो? तुम्हारे पास भी तो कोई होगी ना। ज्यादा बोलोगे तो सबको बता दूंगी कि तुम मुझे जिस्मानी सुख नहीं दे पाते हो, इसलिए मैं दूसरे के पास जाती हूँ। यह सुनकर मुझको जैसे बिजली का करंट लग गया। इस नौटंकीबाज, बदतमीज, पराए मर्दों के साथ घूमने वाली औरत को
अगर मैंने यहाँ से भगा दिया तो यह मेरी झूठी बदनामी कर देगी, और अगर इसे माँ के पास छोड़ता हूँ तो यह किसके साथ घूम रही होगी, क्या कर रही होगी। यही सब सोचकर मेरा काम में मन नहीं लगेगा। यही सोचकर मुझको नींद नहीं आई। मैं रात भर सोचता रहा, क्या एक पल में झूठ बोलने, दूसरे पल में हंसने, जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को जमा करने, तमाशा करने और धमकी देने वाली यह औरत मेरे ही पल्ले पड़नी थी। बहुत देर तक सोचने के बाद मेरे मन में एक विचार आया, और बिना किसी वजह से धमकी देने वाली इस नौटंकीबाज पत्नी को मैंने भी धमकी दी। नीतू, मैं तुझसे परेशान होकर एक दिन खुदकुशी कर लूँगा और एक सुसाइड नोट लिख कर जाऊँगा कि तुमने मुझे धोखा देकर, डरा धमकाकर और झूठी बदनामी करके आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। किसी को धोखा देना गुनाह है। पुलिस तुझसे पूछताछ करेगी और तेरा असली चेहरा सबके सामने आएगा। तेरे जैसे बदतमीज के लिए जेल का पिंजड़ा ही ठीक रहेगा। मेरे लिए यह औरत सिर पर टंगी हुई तलवार की तरह थी, और उसे रास्ते पर लाने का यही एकमात्र उपाय था। खुदकुशी करने का मेरा यह विचार काम आ गया। यह सुनकर नीतू घबरा गई। ऐसा कुछ मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, कहकर नीतू रोने लगी। इसके बाद मैंने नीतू को शहर ले जाने का फैसला किया। उसने भी घबरा कर जाने के लिए हाँ कर दी। उसके दोस्त फोन न करें इसलिए फ़ोन नंबर भी बदल दिया। अब हम दोनों शहर में साथ साथ रहते हैं। धीरे धीरे नीतू भी अपने बर्ताव में काफ़ी सुधार ले आई थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।